में इनका बड़ा योगदान था। आपने एक बात सुनी होगी जब आप इतिहास को पढ़ते होंगे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो वल्लभ भाई पटेल होने थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें नहीं होने दिया और नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक है ना, वो सब ऐसे तथ्य जो है उसकी कोई सत्यता नहीं है ऐसी। दरअसल में नेहरू जी विशेष नेता थे। आज के छात्र तो आजकल की व्हाट्सएप की दुनिया में देखते हुए कि भाई व्हाट्सएप पे कोई एक दो रील देख ली, तो उन जो उस तरह के बच्चे हैं, नहीं तो जो बौद्धिक बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल, वो जानते हैं कि नेहरू जी ने या आपका इस देश के, मैंने आपसे एक दिन एक स्टेटमेंट कहा था कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिले जो हमारे देश के लिए एक खराब सोच रखते हों या देश के विकास के बारे में ना सोचते हों। नेहरू जी उनमें से एक हैं, जबरदस्त थे, है ना। तो इन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था, विशेष योगदान था इनका। लेकिन फिर क्या हुआ था कि इनसे जो है अध्यक्ष पद छीन लिया था नेहरू जी ने कांग्रेस का। अब जब ये अध्यक्ष नहीं रहे जेबी कृपलानी, तो ये नेहरू जी से अलग होकर इन्होंने अपनी एक किसान पार्टी बना ली और नेहरू जी के खिलाफ ले आए अविश्वास प्रस्ताव कि मैं अगर अलग हो जाऊंगा और मेरे द्वारा जो सदस्य हैं वो तो वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कुछ सदस्यों से बात की कि भाई वोट नहीं करना है इनको, तो उनको आश्वासन दे दिया होगा शायद बहुत सारे लोगों ने कि ठीक है तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ। 50 सदस्यों ने साइन भी कर दिया। तो इन्होंने लगा 50 सदस्यों ने साइन कर लिया, बहुत सारे लोगों से इन्होंने बात करी कि सरकार को गिरा देंगे अब। तो लगा कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन रिजल्ट क्या आया था जेबी कृपलानी, ये रिजल्ट था 62,347। यानी नेहरू जी के पक्ष में आपका वोट गिरे कितने, 347, और जेबी कृपलानी के पक्ष में जो वोट डले वो थे 62। तो हुआ होगा सफल क्या, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में नेहरू जी को कितना पाना चाहिए था बताओ। आज के वर्तमान से आप याद रखें, आप कहेंगे 543, यानी उसके अगर आधे को हम बांटे, कल हमने बताया 272 जिसके पक्ष में आएंगे तो उसका विश्वास जो है वो सिद्ध हो जाएगा। बोलो भी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे एक बार। बात समझ में आई ना मेरी, तो प्रथम बार ये आया। अब तक ऐसा नहीं है कि ये बार बार ला देते हैं विपक्ष, अब तक 28 बार आ चुका है। टिल नाउ 28 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया था, और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा बार एक रिकॉर्ड है ज्योति बसु के नाम, वो तो 4 बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ले आए थे। कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा बार लाए, तो वो है आपके ज्योति बसु। लेकिन किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा बार, 15 बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। अभी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, अभी आपका मोदी जी के खिलाफ भी आ गया था पिछले वर्ष, आपने देखा हो तो। मणिपुर वाले, मणिपुर का जो इशू हुआ था, तो मैंने कहा ना, तो उनसे पूछा गया, इसी आधार पर वो ले आए विश्वास प्रस्ताव कि मणिपुर हिंसा पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस देश में इतने घर जल चुके हैं, इतने लोग बेघर हो चुके हैं, लगभग वहाँ पर 10,000 FIR भी हो चुकी थी। स्त्रियों को नग्नता से घुमाया जा रहा था, कपड़े वस्त्र उनके उतार लिए गए। तो बड़ी भयावह स्थिति थी, आप सबने देखा होगा उस इशू को। तो बात ये आई कि भाई मोदी जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, और 80 दिन तक नहीं बोले, और जब बोले तो 30 सेकंड बोले, क्योंकि देश की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमेशा। आप देश के प्रमुख हैं, और जो देश को चलाता है, जो देश का प्रमुख होता है, तो देश में सभी की उम्मीदें होती हैं कि भाई एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आए। और कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में किसी प्रकार की हिंसा हो या हमारे देश में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो, किसी भी एक व्यक्ति की जान जाए। तो जो सही मानव होंगे वो तो नहीं सोचते होंगे इस बारे में। जो सही सोच के व्यक्ति होंगे, खराब सोच का व्यक्ति बेशक सोचे, असही जो मानवता के सिद्धांत वाले लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते। तो एक्सपेक्टेशंस किससे रखेंगे, पीएम से। पीएम अगर रिप्लाई ना करें, या मान के चलो स्टेट में सीएम रिप्लाई ना करें, तो इससे क्या होता है, इससे एक मतलब एक दुख पैदा होता है जनता के अंदर, और जनता का क्या है, वो विश्वास खत्म होता है। इसीलिए लेके आते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव कि भाई क्या पता सरकार गिर जाए। बात क्लियर है, अविश्वास प्रस्ताव क्लियर है। अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो अब कौन लेके आएगा विश्वास प्रस्ताव को, इतना तो समझ गए। किसके द्वारा आता है, ये विपक्ष के द्वारा आते हैं सारे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, सारे विपक्ष के द्वारा आते हैं। सिर्फ एक ही आपका प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव इसको लिखना, या विश्वास प्रस्ताव भी एक नहीं कह सकते हम, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव में भी कुछ चीजें अलग होंगी, तो समझे पहले। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। क्या बोलेंगे, विश्वास प्रस्ताव। देखो अभी मैंने एक बात बताई आपको, पहले इसको फिर से मैं दोहरा दूं।
ये लोकसभा में आएगा, इसमें 10 दिन में चर्चा होगी, पहली बार लाया गया। यहाँ पे एक रिजल्ट हमने नहीं लिखा, यदि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ये लिख लो, पारित होने पर सरकार गिर जाएगी। गिरेगी या नहीं गिरेगी? पारित होने पर सरकार गिर जाती है। इफ पास्ड देन गवर्नमेंट विल फॉल। भाई 272 नहीं जुटा पाए तो क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया है। राष्ट्रपति साहब क्या बोलेंगे? जिसके पास बहुमत है वो सरकार बना लो, उसको न्योता दे देंगे। उसको अपना बहुमत कितने दिन में सिद्ध करना होगा? 30 दिन में। अगर वो भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर तो क्या होगा? चुनाव होगा। फिर तो क्या होगा? चुनाव होगा। तो यदि ये पारित हो जाए तो फिर सरकार गिर जाती है। इफ पास्ड देन गवर्नमेंट फॉल्स। फिर आता है विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि किसमें लिखना, विश्वास को क्या बोल सकते हैं हम? इसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मोशन। और कॉन्फिडेंस पोर्शन में क्या होगा? यदि राष्ट्रपति को संदेह है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, अभी तक तो विपक्ष इस काम को कर रहा था, यदि राष्ट्रपति को संदेह है तो सरकार से बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं। बहुमत सिद्ध करने को, सिद्ध करने को, करने को कहेंगे। कहाँ पर कहेंगे? लोकसभा में ही होता है। इफ प्रेसिडेंट हैज ए डाउट से अबाउट टू प्रूव मेजोरिटी, कि भाई बहुमत को अपने को सिद्ध करो, मेजोरिटी। ठीक है। अब क्या होगा इसमें? देखो इसमें बड़ी अच्छी सी बात है एक, कि अब तक तो विपक्ष लेके आया था सरकार गिर जाएगी, लेकिन इस बार बोले राष्ट्रपति साहब है कोई, राष्ट्रपति साहब ने बोला कि भाई, उनको लगा ऐसे कि भाई जो सरकार है ये तो खरीद फरोख्त से चल रही है, इसमें रोज सांसद खरीदे जा रहे हैं, रोज पैसे का आवागमन हो रहा है, और इस सरकार में मतलब सब लोगों का इसमें विश्वास नहीं है, उन 272 लोगों का विश्वास नहीं है। बस जैसे तैसे करके किसी भी वजह से धन के आवागमन से किसी एमपी को उसने बोला कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, किनारे पर बात थी मान के चलो। उन्होंने उसको दे दिए 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए, ये लो कि तुमको तो सरकार तुम्हें तो हमको बने रहना है। तो उनको लगा कि कुछ ऐसे चल रहा। कभी फिर एक ने कह दिया, 2-4 दिन बाद उसको पता चला ए व्यक्ति को 50 करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो उसने कहा ठीक है 50 करोड़ रुपए मुझे भी चाहिए। तो इस तरह से मतलब गठजोड़ करके चल रही थी, किसी वजह से विश्वास नहीं रहा था। तो ये राष्ट्रपति साहब इसको कह सकते हैं। क्या ऐसा कभी भैया हुआ है? हाँ जी, 1979। कभी कभी ऐसा भी होता, हमेशा पैसा वजह नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि भाई आपका एक सरकार ऐसी थी, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार, मान के चलो सरकार ऐसे भी तो हो सकती है, जैसे अभी मुझे बताओ बीजेपी ने अपनी जो सरकार बनाई वो अपने जो उनके सहायक दल हैं, जो गठबंधन में उनके साथ मिलकर बनाई, या अकेली बीजेपी का पूर्ण बहुमत था? तो आप कहेंगे मिलकर बनाई। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग कल को अपना कल को जब अविश्वास प्रस्ताव आए तो वोट ना करें इनको। पॉसिबल है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे सरकारें 3 बार हो चुकी हैं। क्या बोलोगे? 1979 हो गया आपका, और 1990 में हो गया आपका, 1990 में, और एक 1997 में। चौधरी चरण सिंह जी सरकार थी, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, इनसे बोला राष्ट्रपति ने भैया अपना बहुमत सिद्ध करो। एचडी देवगौड़ा थे, इन्होंने बोला कि भैया अपना बहुमत सिद्ध करो, नहीं कर पाए। तो 3 बार ऐसा हो चुका है कि विश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिर गई हो। जैसे भैया अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे अविश्वास प्रस्ताव, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिर गई हो? हाँ, बड़ा चर्चित उदाहरण है अटल बिहारी जी की सरकार का। कितने लोग चाहिए बहुमत के लिए, जरा बताइए? 272। और जैसे अभी इस पे हम बात कर रहे थे, अब दोनों को कंपैरिजन आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति को संदेह की वजह से होता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में। तो मैंने बोला कि सरकार गिर जाती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि सरकार गिर जाए? हाँ, 1978 में मोरारजी देसाई, इनको कितने लोग चाहिए थे? 272, नहीं जुटा पाए। जनता पार्टी की सरकार थी ना, ठीक है। और जैसे आपका अगर हम बात करें 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, 271 लोग रह गए थे इनके पास, बस एक व्यक्ति की वजह से इनकी सरकार गिर गई, अटल बिहारी वाजपेयी।
लोगों को मंत्रालय ना मिले तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात क्या है, देखो ये कितने चालाक थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी के खिलाफ जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया, तो ये समझ गए कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मेरे खिलाफ पारित हो जाएगा और मैं कल को नहीं रह पाऊंगा, तो इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। महाराज ने, इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है सर, जितनी बार संसद का सत्र चलता है उतनी ही बार संसद की अध्यक्षता अलग अलग लोग करते हैं। बच्चों क्लासेस करो, पूरी पूरी क्लासेस करो। ये पूछने की बात है क्या? ये पूछने जैसा था ही नहीं। आप क्यों दिखा रहे हैं भाई साहब इसे? शुभम, इतनी समझ तो तुम्हें भी है। अविश्वास प्रस्ताव 1978 मोरारजी देसाई, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। बात क्लियर है? वो कह रहे हैं कि मतलब रोज रोज जब होगा तो रोज रोज अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे। बुद्धू, ऐसे कैसे हो जाएगा? निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, निंदा, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, ये क्या होता है? देखो, नाम से ही समझ रहे हैं, निंदा होगी। निंदा किस चीज को बोलते हैं? आप एक शब्द लिखें, मैं आपसे कहूं अगर निंदा के लिए एक शब्द लिखो, तो जो निंदा प्रस्ताव आता है वो आता है किसी, कोई मंत्री अपने कार्य को सही नहीं कर रहा है, मंत्री या कुछ मंत्री हो सकते हैं, यानी कि आपका उनका समूह हो सकता है, समूह हो सकता है, विपक्ष इसको लेके आएगा, 2 4 5 मंत्री हो सकते हैं, या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ भी आ सकता है। मंत्री परिषद के खिलाफ, खिलाफ क्या आएगा? एक निंदा प्रस्ताव आएगा। और निंदा का मतलब यही है कि भैया कि आपका जो उनकी निंदा की जा रही है, उनकी बुराई की जा रही है, तो इससे क्या होगा भैया? मान के चलो एक मंत्री अपने कार्य को सही नहीं कर रहा है और विपक्ष उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लेके आया और 50 सदस्यों के साथ में उन्होंने दिखाया कि ये निंदा प्रस्ताव है। ठीक है, और जब इससे होगा क्या? मान के चलो किसी मंत्री के खिलाफ ले आए, या 2 4 5 मंत्रियों के खिलाफ ले आए, पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ हो गए, तो क्या मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं। इससे सिर्फ क्या होता है, विपक्ष इसको इसलिए करता है कि भाई उन्होंने कहा कि हम इस मंत्री के खिलाफ आपका निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं, तो उससे मंत्री की जो छवि है वो धूमिल होती है। इससे क्या होता है, जैसे मंत्री परिषद के खिलाफ आ गया, तो पूरी सरकार के खिलाफ अगर निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं, तो इसका मतलब है कि मंत्रियों के काम में उनको विश्वास नहीं है। तो इसकी छवि जो होगी आपकी टार्निश होगी या नहीं होगी? छवि धूमिल हो जाएगी या नहीं होगी? मतलब जो इमेज है उस मिनिस्टर की, तो वो खराब हो जाती है। लेकिन इस प्रस्ताव में कुछ चीजें बताई गई हैं कि इस प्रस्ताव को लाने में कौन सी चीजें होंगी, कब, तारीख, क्या समय होगा, क्या क्रम होगा, ये सब अध्यक्ष तय करते हैं, सब तय करते हैं। तो इस बात को कहीं किनारे पे लिखना। निंदा प्रस्ताव में क्या होगा? अध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा क्रम, प्रस्ताव का क्या, क्या किसका क्रम है? जो प्रपोजल आया है उसका क्या क्रम होगा? प्रस्ताव का क्रम, क्रम, तारीख और समय तय किया जाता है, और समय तय किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्पीकर, या हम कह सकते हैं आपका ऑर्डर ऑफ प्रपोजल, ऑर्डर ऑफ प्रपोजल, डेट एंड टाइम विल डिसाइड बाय अध्यक्ष। लेकिन हमको क्या होगा? विल डिसाइड बाय अध्यक्ष। अध्यक्ष मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अध्यक्ष कौन? दोनों सदन से आप समझेंगे इसको। विल डिसाइड बाय चेयरमैन और विल डिसाइड बाय स्पीकर, ये आपको बोलना है। अच्छा, यहां पर ये बताओ मुझे, अब जो निंदा प्रस्ताव आ गया इसके खिलाफ में, तो जो ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, इसमें याद रख लेना क्या इसकी अनुमति भी लेनी पड़ेगी? तो हमको कई बार ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या इसकी अनुमति भी आवश्यक है, तो आप कहेंगे नहीं, अनुमति आवश्यक नहीं है। क्या होगा इस बात से? मैंने आपको बताया था, निंदा प्रस्ताव से क्या होता है, इससे मंत्री समूह या जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की छवि धूमिल होती है। छवि मतलब उनकी जो इमेज है वो टार्निश हो जाएगी, छवि धूमिल होती है। थम्स अप करके बताएं, इस बात को समझ गए? क्या त्याग पत्र अनिवार्य है, हाँ या ना?
तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ छवि धूमिल होती है, इस बात त्यागपत्र तो तब देना होगा भाई, आपका वो मंत्रिपरिषद को कब भंग करेंगे, जब उनको अपना विश्वास मत वो हासिल नहीं कर पाए, तभी तो होगा। नहीं तो और